सोचने वाली बात है ना। अब तो हमें लग रहा है भगवान जी वरदान, एक दिन शादी होके आई, दूसरे दिन कथा हुई और भगवान जी जैसे वरदान देते हैं तुरंत वो बच्चा हो जाता है। हमें तो लग रहा है ऐसा ही हुआ है, लग रहा मैंने क्या बोला? मतलब करिश्मा माना जाता है। हमें अब वही करिश्मा, हम करिश्मा कर कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या आएगा। ये हम उससे पूछना चाहेंगे ये किसका बच्चा है, मतलब वो साबित करे कि हाँ सही सही बताए। किसका बच्चा है, वो असली बताए हमें। लड़की जब वहाँ पे शादी कर रहे थे तो क्या ये आपको समझ में नहीं आया कि उसके पता पेट में? चला था यार भाई, लवा प्रत्यक्ष में ऐसे पकड़े थे, नहीं पता चला था। उसके बाद घर में आए, 3-4 घंटा वहाँ बैठे, शादी में तभी नहीं पता चला। 3 घंटा यहाँ घर पे कथा हुआ शाम को, तभी नहीं पता चला था। हम क्या बता सकते हैं, किसी के दिल में घुसा हूँ कि किसी के पेट में घुसा हूँ मैं। आखिर वो बच्चा कैसे छुपाई थी? महिलाओं को बच्चा मालूम होता नहीं। है वो पेट खुला रहता है, मालूम नहीं। है ना? हाँ, अगर हमारे भाई का है तो हम रखेंगे, भाई का नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे उसे। क्यों भैया? हम बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे उसको। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल डीएनए सही। जांच हो जाएगा, अगर स्पष्ट हो जाएगा तो अगर आपका होगा तो आप रखेंगे। हाँ हमारा होगा तो हम रख लेंगे, हाँ, हमारा हंसी नहीं होगा खुशी तो स्वीकार करेंगे। हाँ। अगर हमारा नहीं रहेंगे तो लात मार के भगाएंगे, बता रहे हैं। झूठ बोलेंगे इसको बिल्कुल बोल रही है, पता नहीं किसका है हमें। मतलब। और नाम भी पूछा गया कि भैया अब तो नाम बता दो किसका है, वो भी नहीं बताया, उसमें भी झूठ बोलती है तुम्हारे भाई का ही है। हम कैसे मान ले भाई का हमारे? तो आपके भाई कह रहे हैं डीएनए जांच होनी चाहिए इस पर। हमने बोला है कि हमें डीएनए जांच करवानी है कि वो लोग मना कर रहे थे हमें, लेकिन हम डीएनए जांच की करेंगे, ठीक है। क्या चमत्कार हो गया ये? हर लड़की लहंगा यहाँ से पहनती, कमर से पहनती, उसका लहंगा यहाँ से पहने थी। जब जयमाल के टाइम में हम लोग को बिल्कुल ही नहीं समझ में आया उसके कुछ भी है क्या। अब पार्लर वाली को या पता था या घर वालों को, घर हमें तो लग रहा है सारे घर वालों को पता था उनके, उन लोगों ने हम लोग से झूठ बोला, धोखा दिया हम लोगों को। उसके साथ में मैं शादी करता। शादी नहीं करते आप? हाँ, अच्छा बताइए, अभी बताइए, अब आप ही बोल दीजिए कि मेरे पेट में बच्चा है 4 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, तो मैं शादी करता? मैं पागल था क्या कि मैं तेरे से शादी करूंगा? हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, हमने उसके माँ बाप को उसको सौंप दिया, वो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, हम लोग से कोई मतलब नहीं। लिखा पढ़ी में दी है कैसे? हाँ, लिखा पढ़ी में दिए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? हाँ क्या चाचा? वो गलती अपना स्वीकार करे। गलती स्वीकार करें तभी रख पाएंगे आप। हाँ नहीं रखेंगे नहीं। हाँ। हाँ दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, का कोई खिलाता है क्या? हम करेंगे तभी खाएंगे, किसी के बाप के नहीं खाते हम। करेंगे कमाएंगे तभी खाएंगे। और वो भी जैसे 3 लोग थे उससे 4 लोग हो चुके थे हम। पर जाने दीजिए, किस्मत खराब था अपना, और क्या कहें अब। आज हम उसी घर में मौजूद हैं जो शादी हुई थी और उसके बाद 2 दिन बाद उसी पत्नी को बच्चा पैदा हो जाता है। आज पति रो रो के जो है न्याय की गुहार लगा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों जाता है। इनको कैसे पता चलता है कि उस हमारी पत्नी के पेट में बच्चा था? आखिर आपको कैसे पता चला भाई साहब? अस्पताल ले गया था तब पता चला था। बोला पेट में दर्द है, मैंने सोचा गैस है। तो ये राजकुमार प्रधान डॉक्टर के यहाँ ले गया था मैं, तो पता चला कि गैस है। तो वो कारण से ग्लोविन क्या बोल रहे थे वही लगाया सुई, उसके घर पे लेके आया। 2 मिनट नहीं बीता, उसके बाद बोला कि मेरा कमर कटने लगा, उसको ज़्यादा होने लगा। तो मतलब हाथ में उठा के लेके गए थे मैं। उसके बाद अस्पताल ले गया, उसने बोला ले चलो मामी, माँ जैसा ले चलो मामी के यहाँ। उसको जब करेहा पहुँचे, करेहा से बोली कि ले चलो करसना। जब करसना अस्पताल लेके चले तो बोला कि चलो जसरा चलो फिर से। तो मैंने बोला चलो जाने दो, यहीं जब दिक्कत है तो यहीं करवा लो, दवाई करवाना था ये। उसके 5-10 मिनट बीता तो उसमें पता चला कि लड़का पैदा हुआ। हमको क्या मालूम था। अच्छा, इसके पहले जब लड़की का शादी नहीं हुआ था तब क्या आप मिलने जाते थे अपनी पत्नी से? गए तो यार सब जो बैठे हैं ना, जैसे सब लोग हैं ना, देखने गए थे। कहा आदमी देखने नहीं जाएगा कब अपने आँख से? अच्छा, देखने से क्या बच्चा पैदा हो सकता है? लोग वो बोल रहे हैं कि ये देखने से क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं, एडीजी जमाना आ गया है क्या? नहीं एडीजी की जमाना है, 6 से 7 छोड़ो, एडीजी की जमाना आ गया है। जी। हाँ कभी अच्छे पत्नी आपके कह भी दे कि हमारे साथ संबंध बनाए थे पहले शादी का, तो क्या आप सच चेक करवा लो। डीएनए जांच होनी चाहिए इसकी? हाँ जो बच्चा हुआ उसका डीएनए होना चाहिए। हाँ, डीएनए चेक करवा लो ना। क्या पत्नी आपसे कभी बताई नहीं कि ये जो बच्चा है किसका है? नहीं बताई मेरे को, अभी भी नहीं बताई? नहीं बताई। अब क्या चाहते हैं आप? हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। जय अपने। देखिए भाई साहब के हाथों को मेहंदी को देखिए, ये देखिए इनकी कितनी खुशियां रही होंगी, कितने अरमान रहे होंगे कि शायद शादी हो रही है, 7 फेरे लिए थे, 7 वचने निभाने का वादा किए थे, जो नहीं कर पाए थे। आज जिनके पिता भी नहीं है इस दुनिया में, हमें भी बहुत कष्ट है आज। करते हैं यार, कोई है क्या? कोई खिलाता है क्या? हम करेंगे तभी खाएंगे, किसी के बाप के नहीं खाते हम। करेंगे कमाएंगे तभी खाएंगे। और वो भी जैसे 3 लोग थे उससे 4 लोग हो चुके थे हम। पर जाने दीजिए, किस्मत खराब था अपना, और क्या कहें अब।
अच्छा, कभी लड़की जब वहाँ पे शादी कर रहे थे तो क्या ये आपको समझ में नहीं आया कि नहीं उसके पता पेट में? चला था यार भाई, लवा पर से एकदम ऐसे पकड़े थे, नहीं पता चला था। उसके बाद घर में आए, 3-4 घंटा वहाँ बैठे, शादी में तभी नहीं पता चला। 3 घंटा यहाँ घर पे कथा हुआ शाम को, तभी नहीं पता चला था। हम क्या बता सकते हैं, किसी के दिल में घुसा हूँ कि किसी के पेट में घुसा हूँ मैं, आखिर वो बच्चा कैसे छुपाई थी? महिलाओं को बच्चा मालूम होता नहीं है चला। वो पेट फुला रहता है। मालूम नहीं, मेरी दीदी से पूछो बताएगी। दीदी इधर आ। इधर आइए, इधर आइए। क्या आपको ये दीदी पता नहीं था कि भाभी के आपके पेट में बच्चा है? तो नहीं, क्या बिल्कुल ही नहीं पता था हम लोगों को। कैसे हो सकता? क्या चमत्कार हो गया ये ये? हर लड़की लहंगा यहाँ से पहनती, कमर से पहनती, उसका लहंगा यहाँ से पहने थी। जब जयमाल के टाइम में हम लोग को बिल्कुल ही नहीं समझ में आया उसके कुछ भी है क्या। अब पार्लर वाली को या पता था या घर वालों को, घर हमें तो लग रहा है सारे घर वालों को पता था उनके। उन लोगों ने हम लोग से झूठ बोला, धोखा दिया हम लोगों को। आखिर आपके भाई की जिंदगी क्यों खराब किया? अब ये नहीं पता हम लोगों को, नहीं पता है। बिल्कुल नहीं। आखिर लड़की क्या चाहती थी? उसकी मंशा क्या थी? जब इनसे बात करती थी पहले तो क्या बताई नहीं थी कि हम हमारे पेट नहीं, में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बताई वो। आज भी वो कर रही है, लोगों से ये बता रही है कि हमारे जो पेट में बच्चा पल रहा था ये आपके भाई का है। नहीं, नहीं, नहीं बताई वो। वहाँ पर झूठ बोल रही थी, हॉस्पिटल में कहती है ये भाई का है। तो भाई कैसे, ये कैसे हो जाएगा? 3 महीने शादी लगे हुआ, चौथे महीने में शादी हो गई, तो बताइए 5 महीना आसमान से आया क्या? तो आपकी भाभी ने झूठ बोल रही है इसका झूठ मतलब? बोल रही है, पता नहीं किसका है हमें। हम्म। और नाम भी पूछा गया कि भैया अब तो नाम बता दो किसका है, वो भी नहीं बताया। उसमें भी झूठ बोल रही है तुम्हारे भाई का ही है। हम कैसे मान ले भाई का हमारे? तो आपके भाई कह रहे हैं डीएनए जांच होनी चाहिए इस पर। हमने बोला है कि हमें डीएनए जांच करवानी है। वो लोग मना कर रहे थे हमें, लेकिन हम डीएनए जांच की वो करेंगे, अपील करेंगे, मांग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके माता पिता क्या, जब ये शादी टूट जाती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसके माता पिता? उसके वो कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे हैं कि हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या उनकी मंशा थी कि आपकी इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुंचाना? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बताइए कि आज उसकी माँ और क्या कहते हैं उसके पिताजी बहुत रो रहे थे, हम लोगों के हाथ पैर पकड़ के बहुत रो रहे थे। और भाई माँ नहीं रो रही थी, पिताजी उनके भाई रो रहे थे, बहुत रो रहे थे पैर पकड़ पकड़ के। और न मामी उनकी और न माँ, दोनों मामी आई थी और माँ आई थी, वो उनको तो कोई फर्क ही नहीं था। हमें लग रहा है वो सब जानती थी वो लोग। एक बताया जाता है कि महिला जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। वो एक बार कहे कि हमको मामी के यहाँ लेके चलो, एक बार कहे कि हमको माँ के घर लेके चलो। तो भैया बोले ठीक है कि घर लेके चलते। फिर कहे आधे रास्ते पहुंचे, कहने लगी मेरे ऊपर ऊपरी चक्कर है, मेरी मामी के यहाँ ही सही होगा, मुझे ऊपरी चक्कर आएगा, वो मेरे मामी के यहाँ जाऊंगी मैं, सही हो जाएगा। इसका मतलब मामी को पता था। अच्छा, माता जो महिलाएं होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाती हैं। तो आज ऐसा क्या हो जाता है कि आज इनकी जिंदगी खराब कर दे बहन ने? पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्या वो सोचे थी कि दूसरे से करके और यहाँ चले आएंगे, इनको फंसा देंगे या इनको मजबूर करेंगे हम रखने के लिए। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हमें तो ऐसा ही ब्लैकमेल करना चाह रही थी हम लोग को। अगर वो कह दे कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे तो क्या आप लोग रख पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे हम लोग उसको, बिल्कुल नहीं रखना चाहते हम लोग, नहीं। अगर इनके साथ रहेगी तो मान लीजिए कि इनकी जिंदगी का खतरा है। हमें उससे बहुत खतरा है। वो कॉल करती है, उल्टा सीधा धमकी दे रही है हम लोगों को। हमें उससे नहीं मतलब रखना है कोई भी। छोटे वाले भाई के वो फ़ोन में बहुत कॉल कर रही है, नए नए नंबर, जिस नंबर से कॉल करती है उसको ब्लैक लिस्ट कर देते, फिर नए नंबर से करती है। कि भाई का तो सिम भी अलग कर दिया हम लोगों ने, तोड़ के फेंक दिया कि भैया हम लोग को भाई से बात नहीं कर पाए वो। अच्छा, वो मतलब धमकियां दे रही हैं। हाँ, कह रही है बात कराओ, नहीं बात कराओगे तो अच्छा नहीं होगा। देखिए, आज बहन ने भी खुलासा कर दिया कि अगर हमारे भाई का अगर है तो डीएनए जांच होनी चाहिए। अगर इसमें अगर कोई भी गलतियां होती है, अगर हमारे भाई की तरफ से होती है तो हम रखने के लिए तैयार है ना। हाँ, अगर हमारे भाई का है तो हम रखेंगे, भाई का नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे उसे। क्यों भैया? हम बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे उसको। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल डीएनए जांच हो जाएगा, अगर स्पष्ट हो जाएगा तो अगर आपका होगा तो आप रखेंगे। हाँ, हमारा होगा तो हम रख लेंगे, हमारा हंसी खुशी स्वीकार करेंगे। अगर हमारा नहीं रहेंगे तो लात मार के भगाएंगे, बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब लड़की को अगर ये आपसे सच अगर पहले बता देती तो शायद ये नौबत ना आती। हाँ, अगर वो बोल रही थी प्रधान जी से कि उनको आगे से मैं बताया था। तो ये बताइए, आगे से हमको बताए रहते हैं तो हम पागल था कि उसके साथ में मैं शादी करता? शादी नहीं करते आप? हाँ, अच्छा बताइए, अभी बताइए, अब आप ही बोल दीजिए कि मेरे पेट में बच्चा है 4 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, तो मैं शादी करता? मैं पागल था क्या कि मैं तेरे से शादी करूंगा? देखिए, इनको खुद नहीं पता कि हमारी बीबी के पेट में बच्चा है, जो पल रहा है वो बच्चा किसी और का है। आखिर जब इन्होंने लावा परछा, उसके बाद 7 फेरे लिए और वहाँ पे कथा सुने, तब इनको एहसास नहीं हुआ कि उसके पेट में बच्चा है। आखिर वो बच्चा
भगवान का कुदरत का करिश्मा माना जा रहा है। लोग ये भी चर्चाएं कर रहे हैं, गांव के क्षेत्र में हमने घूमा तो ये कह रहे हैं कि भगवान का दिया हुआ करिश्मा है। आखिर सब लोगों के आंखों के सामने आखिर नहीं दिखता है, और वो शादी के 2 दिन बाद आखिर बच्चा कैसे हो जाता है, एक सोचने वाली बात है ना। अब तो हमें लग रहा है भगवान जी वरदान, एक दिन शादी होके आई, दूसरे दिन कथा हुई और भगवान जी जैसे वरदान देते हैं तुरंत वो बच्चा हो जाता है। हमें तो लग रहा है ऐसा ही हुआ है, लग रहा मतलब करिश्मा माना जाता है। हमें अब वही करिश्मा, हम करिश्मा कर कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या आएगा। ये हम उससे पूछना चाहेंगे ये किसका बच्चा है, मतलब वो साबित करे कि हाँ सही सही बताए, किसका बच्चा है, वो असली बताए हमें। साबित नहीं कर पाएगी तो जो है आप लोग नहीं रख पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे हम उसको। देखिए और आप हमें कॉल भी नहीं करे। अगर वो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं तो अपनी बहन को समझाएं, नहीं अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप लोग केस कर देंगी, हम लोग केस करेंगे उसके ऊपर फिर, अब उसको जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाना पड़ेगा उसको। देखिए अगर आप दोबारा, अगर इन लोगों के ये कहना है कि अगर इनके नंबरों पे फ़ोन करेंगे, घर वालों को टार्चर करेंगे, तो हम लोग थाने में इत्तला कर देंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। और इनका चक्कर छोड़िए और सुलह समझौता करके जितना इनका पैसा लगा है उनका वापस कर दीजिए। आपका जितना लगा है आप अपना सामान ले जाइए ना। हाँ बिल्कुल, जितना दहेज का सामान दिया है वो वापस ले जाए ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भैया? कोई दिक्कत नहीं, ले जाए ले जाए, हाँ। हमारा दे अपना ले जाए। और आपके नंबरों पर फोन न करें, आप बात करेंगे अपने मोबाइल सिम तोड़ के फेंक चुके हैं हम, अपनी हमको नहीं पत्नी से चाहिए, बात नहीं करेंगे। नहीं बात करेंगे। कोई पत्नी इतनी नहीं है कोई हमारी, पत्नी ना नहीं कोई है भाभी क्या? है ना कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है। वो तो 15-20 मिनट बचा था, नहीं तो मर जाती, नहीं ले गया तो अस्पताल तब। अच्छा, हाँ इतना दर्द के मारे हम लोगों के क्या, हम लोगों को तो ये था कि गैस बन रही है इसके, रात भर जगी है, तो हम लोगों को क्या पता था कि बवाल ये दूसरा कुछ हैगा। देखिए गरीब परिवार है, और गरीब परिवार आज कमाता खाता था और अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए जीते मरते थे, और आज इनकी पत्नी ने ऐसा पैर पे इनके कुल्हाड़ी मारा कि आज इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है। इस भाई साहब बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते थे। पूरे आज इलाहाबाद प्रयागराज में ये ऐसा कोई ज़िला नहीं बचा है जहाँ पे ये काम करने ना गए हों, मगर आज उस लड़की ने इनकी ज़िंदगी ख़राब किया और परिवार का पूरे ख़राब कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने, और आखिर अब क्या बचा रह गया? फ़ोन करके टॉर्चर कर रही है, कह रही है कि फ़ोन से हमसे बात कराइए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं हम मर जाएंगे। अगर वो फ़ोन करके मर जाएगी तो क्या, कौन इसका जिम्मेदार होगा? वो खुद होगी जिम्मेदार इसकी, हाँ। हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने उसके माँ बाप को उसको सौंप दिया, वो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, हम लोग से कोई मतलब नहीं। लिखा पढ़ी में दी है कैसे? हाँ, लिखा पढ़ी में दिए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? हाँ क्या चाचा? वो गलती अपना स्वीकार करे। गलती स्वीकार करें हाँ। तभी रख पाएंगे आप? हाँ, नहीं रखेंगे नहीं। हाँ, हाँ, दूसरा शादी करेंगे। अच्छा दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, उसके माता पिता ये मतलब स्वीकार कर लें कि हमारी लड़की ने गलत किया है, हाँ। और हमारा जो सामान लिया है वापस आदान प्रदान कर लें। हाँ, और जो गलती माफ महसूस करे अपना कि मैं गलती किया हूँ, हाँ, और पूछ ले किसका लड़का वो है, हाँ। तो अपने रहेगा, हम अपने रहेगा। अच्छा मान लीजिए, जिसका लड़का रहेगा उसको कर दो। अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए, अगर मान लीजिए इनका लड़का है तो ये रखने के लिए तैयार भी हैं, कह रहे हैं। जब इनका लड़का रहेगा तो रख लिया जाएगा, हाँ, इनका नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। हाँ, हाँ, उसके भाई से मैं भी बोला, हाँ, हाँ, क्या उसके भाई से बोला मैं, उसका नाम है रतन। हाँ, मैंने बोला भाई देखो, जो बोल रहे हो ना कि जमीन ले लो, घर बनवा दे, तो इससे हमसे नहीं मतलब है, अपना सब रख लीजिए। मैं सीधा बोला भाई ये सब करवा दे दूँ, उससे पूछ लो कि किसका लड़का है, किसका क्या है, उसको सौंप दीजिए, जो आपका सर सामान है आप ले जाके उसको सौंप दीजिए, हमको आपको जमीन जायदाद हमको नहीं चाहिए। कहानी खत्म। अब ये अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, और अपनी पत्नी से आग्रह भी कर रहे हैं कि हमारे पास फ़ोन करके टार्चर ना करें, ना तो हमारे छोटे भाई के पास फ़ोन करें। बार बार फ़ोन कर रहे हैं, नए नए नंबरों से फ़ोन करके एक बार टार्चर कर रही हैं, माता को भी और बहन को भी, भाई को भी, सबको टार्चर करिए ना आपकी भाभी। हाँ बिल्कुल, टार्चर ना करें, मत करे टॉर्चर, हम लोग के पास कॉल ही नहीं करें, हम लोग नहीं बात करना आप चाहते लोग को उससे। जीने दें। जीने दें हम लोगों को। तो आप लोग बताइएगा कि क्या इनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, क्या उस लड़की की जो पेट में बच्चा पल रहा था, क्या उसका डीएनए जांच होनी चाहिए, आखिर वो बच्चा है किसका, आखिर उसका पिता कौन है। तो ये सब खुलासा जो है हम उस लड़की से हम बात करेंगे और उनकी माता से भी बात करेंगे, आखिर लड़की ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।